कोई तांत्रिक कोई शास्त्रोक्त बात नहीं है कि शिव ईकार है तो शिव बन गए, नहीं तो वो शब्द है। ठीक है, कहने सुनने में अच्छा लगता है इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ। महाविद्याओं के 10 भैरव हैं। कौन कौन है ध्यान से सुन लेना, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। गाय गोबर करती है और उसको उठाते हो तो कुछ ना कुछ तो मिट्टी लेके उठती है। भीरुता और भय को भयंकर गर्जना से मुक्ति दिलाने वाला भैरव है। ये बिना आप 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 7 कल्पों तक आप कोई उपासना करते रहिए, बिना भैरव के तंत्र मार्ग में सिद्धि नहीं। वास्तव में भैरव और भैरवी ये अवस्थाएं हैं, ये भाव हैं। भगवान शिव जब अपने तंत्र में होते हैं, जब अपने कुंडलिनी के अपने योग के अंदर होते हैं, उसको इस जीव से, इस देह से मुक्त कराकर अपने असली स्वरूप में ले जाने का नाम ही तंत्र है। अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओदिच का प्रणाम। नमन मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा रहेगी। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, भैरव। भगवान भैरव कौन है? मेरी अल्पमति में मैं किस प्रकार से तंत्र ग्रंथों का अध्ययन करके, तंत्र मार्ग का अनुगमन करके भैरव को मैं किस प्रकार से समझा हूँ, इसको बताने का प्रयास मैं करूँगा। ये तो हम सब जानते हैं कि शिव का अवतार हैं, शिव का रूप है भगवान भैरव। बहुत अद्भुत चर्चा रहने वाली है। भगवान भैरव से संबंधी आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी शंका समाधान है, जितने भी उत्कंठाएं हैं, इस वीडियो में मैं उनको समाप्त कर देने का प्रयास करूँगा अपनी अल्पमति से। ठीक है, बने रहिएगा। सरल से सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा जो हमारे तंत्र ग्रंथों में बताया गया है। इसके शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाऊंगा मैं। सबसे पहले भैरव है ना, भी धातु और फिर व वर्ण और रव प्रत्यय और इस प्रकार से बहुत सारी व्याख्याएं आती हैं। भैरव शब्द की कई सारी व्याख्याएं। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो आप सबको पता है कि भगवान शिव ने देवी पार्वती को सारे तंत्रों का सार बताया। ठीक है, सारे तंत्र समझाए, सारे मंत्र बताए, सप्तकोटि मंत्र, 7 करोड़ मंत्र भगवान शिव ने माता पार्वती को बताए। कई सारे ग्रंथों में भैरव और भैरवी का संवाद है। भगवान शिव ही भैरव स्वरूप होकर भैरवी स्वरूपा भगवती देवी दुर्गा को तंत्र के सारे गूढ़ रहस्य समझाते हैं। ठीक है, अर्थात तंत्र क्या है? अपनी चेतना को सर्वोत्कृष्ट सोपान पर ले जाकर उस परमात्मा में विलीन कर देने का नाम है तंत्र। ठीक है, योग जिसके अंदर आ गया, मंत्र जिसके अंदर आ गए, पूजा पाठ उपासना कवच सहस्रनाम स्तोत्र पटल पद्धतियाँ सारा जिसके अंदर आ गया। ठीक है, मंडल पूजन यंत्र पूजन जितना कुछ आप समझते हो, इन सब का उद्देश्य क्या है? मंत्रों का और तंत्रों का जो भगवान ने इतना बताया, महादेव ने इतना कुछ बताया है, इसका उद्देश्य ये है कि मनुष्य रूप में जो ईश्वर यहाँ आकर दुख भोग रहा है वो वापस उसी तंत्र मार्ग से, मंत्र मार्ग से वापस उस शिव तत्व को प्राप्त कर ले। आप समझिए, सरलता से समझा देता हूँ। हमारे तंत्र ग्रंथ इस प्रकार से कहते हैं, नई व्याख्या देता हूँ आपको, बड़ी अद्भुत लगेगी। ईश्वर ही संकुचित होकर, संकोच के कारण संकुचित होकर जीव रूप में इस पृथ्वी लोक में, इस मृत्यु लोक में आ गया है और अपने कर्मों के अनुसार माया से ग्रस्त होकर इस संसार सागर में विचरण करता है और उसे इस संसार सागर से छुटकारा दिलाने का एकमात्र साधन है उपासना। इस उपासना को करके उसे अपने स्वरूप की प्राप्ति कराई जा सकती है। मतलब ईश्वर तत्व जो है वो संकोच के कारण संकुचित हो गया, छोटा हो गया और अपने आप को उसने धरती पर भेज दिया। यानी हम मनुष्य, हम सबके अंदर ईश्वर है, हम सब जानते हैं। ईश्वर ही हमारे अंदर होकर, हम स्वयं होकर इस धरती पर विचरण कर रहा है और दुनिया अड़ंग बड़ंग हम सारे कर्म करते रहते हैं, माया से ग्रसित रहते हैं और इसी संसार सागर में भ्रमण करते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तंत्र मंत्र यंत्र उपासना पद्धतियाँ भक्ति, ये सारा कुछ जो है
इसके माध्यम से पुनः हम अपने उत्कृष्ट स्वरूप, अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। वो कौन सा है? ईश्वरत्व, शिवत्व, भैरवत्व। यानी हमारे अंदर बैठा जो ईश्वर है उसको इस जीव से, इस देह से मुक्त कराकर अपने असली स्वरूप में ले जाने का नाम ही तंत्र है। और जब वो अपने असली स्वरूप में चला जाता है तो उस अवस्था का नाम है भैरव। भैरव किसी देवता का नाम है, ये आप और हम जानते हैं, लेकिन वास्तव में भैरव और भैरवी ये अवस्थाएं हैं, ये भाव हैं। भगवान शिव जब अपने तंत्र में होते हैं, जब अपने कुंडलिनी के, अपने योग के अंदर होते हैं, तो उस अवस्था का नाम है भैरवत्व। शाब्दिक व्याख्या भी करूँगा। आपको लग रहा होगा कि ये कितना कठिन भाषण चल रहा है आज। बाद में बहुत कमाल की बातें बताने वाला हूँ, बहुत सरल शब्दों में। भैरव शब्द से आप परिचित हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए, बिल्कुल सरलता से मैं आपको सारा समझा दूंगा। भगवान शिव जब पार्वती को सारा तंत्र समझाते हैं, उसका उद्देश्य समझाते हैं कि ये तंत्र सारा, ये सारी प्रक्रियाएं उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त करने के लिए बनाई गई हैं। उस उत्कृष्ट अवस्था का नाम भैरव है। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। भैरव किसी देवता का नाम नहीं है, भैरव एक अवस्था का नाम है। जब आप किसी भी चीज़, किसी भी कर्म की पीक पर होते हैं, किसी भी, देखो कर्म का नियम कैसे काम करता है, उत्प्रेरक का एक नियम होता है साइंस के अंदर। कोई चीज़ शुरू हुई, ऊपर जाए, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो वहाँ पर रुकेगी और वहाँ से नीचे आना शुरू करेगी। तो वो जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी कर्म का, किसी भी पद्धति का, किसी भी प्रयोग का, किसी भी प्रोसेस का, उस अवस्था का नाम भैरव है। अब इसका शाब्दिक अर्थ में समझाने का प्रयास करता हूँ। कुंडलिनी के अंदर श्रेष्ठतम अवस्था जो है भैरव अवस्था है। वो भैरव ही स्वयं, वो अवस्था ही स्वयं अपने आप को उद्धृत कर रही है विभिन्न मंत्रों के द्वारा, तंत्रों के द्वारा, जो भैरवी को बताती है। एक तरीका से और समझाता हूँ, इसको सिंपली समझिए। लिंग अर्थात बिंदु से आनंद की प्राप्ति हो सकती है, नहीं अकेले भग से यानी तेज से आनंद की प्राप्ति हो सकती है। आनंद की प्राप्ति होती है बिंदु और तेज के मिलन से, प्रकृति और पुरुष के मिलन से आनंद की प्राप्ति होती है। शिव, शिवा का मिलन जब होता है, उस वक्त जो पीक, जो अवस्था बनती है, उसको भैरवावस्था कहते हैं, भैरव कहते हैं। किसी भी चीज़ का पीक जब आ जाता है वो भैरव अवस्था है, सिंपली समझो। भगवान भैरव की उपासना आपको किसी भी अवस्था के पीक पर ले जाने के लिए सक्षम है। इसी तरीके से इन भैरवों के नाम भी हैं। क्रोध भैरव, आनंद भैरव, उन्मत्त भैरव हैं, बटुक भैरव। बटुक भैरव की बात करेंगे अगली वीडियो में। बटुक भैरव, मैं एक्चुअली बटुक भैरव पर ही वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन विषय इतना विस्तृत है कि मुझे लगा कि मैं पहले भैरव का थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, उसके बाद बटुक भैरव सहस्त्र नाम की चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में बने रहिएगा, अगला वीडियो और भी अद्भुत होने वाला है। लेकिन ये वीडियो ज्ञान की दृष्टि से, आपके तत्व विमर्श की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी अगर इतनी समझ भी नहीं है कि मेरी भाषा थोड़ी सी आपको हिंदी जटिल लग रही हो, तो भी प्लीज़ बने रहिए। मैं सरलता से समझाने का प्रयास करूंगा, आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि मुझे ये बातें करने में बड़ा आनंद आता है। किसी भी प्रक्रिया की जो चरम अवस्था है उसको भैरव कहते हैं, ठीक है। भैरव की उपासना आपको चरमावस्था पर पहुंचा कर रहेगी। ये इसका तांत्रिक अर्थ हुआ, ये इसका कुंडलिनी से प्रेरित अर्थ हुआ, ये इसका आध्यात्मिक अर्थ हुआ, ठीक है। अब इसका शाब्दिक अर्थ पर बात करते हैं। भैरव, विज्ञान भैरव तंत्र के अनुसार भी धातु और अव धातु से मिलकर शब्द बना है भैरव। यानी इसकी परिभाषा दी गई है इस प्रकार से, भैर भीमादि अवतीति भैरव है, अर्थात भीम आदि भीषण भयों से रक्षा करने वाली शक्ति का नाम है भैरव। बड़ी से बड़ी, भीम यानी बड़ा, बड़ी से बड़ी, बड़े से बड़े भयों से रक्षा करने वाले कौन है? भैरव। अनेकों व्याख्याएं हैं, केवल एक व्याख्या नहीं है। भैरव शब्द की ऐसी ऐसी व्याख्याएं हैं कि ऐसी ऐसी परिभाषाएं हैं कि आप दंग रह जाएंगे। भैरव बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तंत्र के अंदर बिना भैरव के आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता, ये आज स्पष्ट शब्दों में समझ लीजिए। नित्य पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, वहाँ तक ठीक है।
तंत्र मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में, कुंडलिनी जागरण में आपको आगे बढ़ना है तो भैरव की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही। इसके बिना आप 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप 7 करोड़ जन्म ले लीजिए, 7 कल्पों तक आप कोई उपासना करते रहिए, बिना भैरव के तंत्र मार्ग में सिद्धि नहीं मिलेगी। विशेष तौर पर जो देवी साधक हैं, जो देवी उपासना करते हैं किसी भी प्रकार से, उनके लिए भैरव मस्त है। बिभेत यस्मादिति क्लेशो भैरव, अर्थात जिससे क्लेश भी डरता है वो भैरव। दुख हो, कोई किसी प्रकार का संकट हो, किसी प्रकार की पीड़ा हो, इन सब को नष्ट करने का महान शक्ति है, उसका नाम भैरव है। भी भयंकरो रवो यस्य सह भैरव है, यानी भयंकर रव करने वाली शक्ति का नाम है भैरव, यानी भयंकर गर्जना जो शक्ति करती है उसका नाम है भैरव। भयानक शब्द का उच्चारण जो शक्ति करती है वो भैरव। अब इसका मतलब केवल ये नहीं समझ लेना कि भगवान भैरव हैं तो भयंकर हैं, और आजकल ऐसा होता है, आजकल जगह जगह हम इस प्रकार से देखते हैं, इस प्रकार से चित्राते हैं। भैरव का मतलब भयंकर और अट्टहास करता हुआ और काट छाट करता हुआ और ऐसा। भैरव, फिर बोल रहा हूँ, अवस्था का नाम है। शिव की चरम अवस्था, तंत्रोक्त चरम अवस्था का नाम भैरव है। उनके समान, भैरव के समान शांत कोई नहीं, भैरव के समान रौद्र कोई नहीं, भैरव के समान राजा कोई नहीं, भैरव के समान साधक कोई नहीं, भैरव के समान भक्त कोई नहीं, भैरव के समान मौन यति संत कोई नहीं। एक अर्थ और आता है, भिया सर्वान रवयतीत भैरव, यानी भय से सबको रुला देने वाला भैरव। इतना भयानक है कि आपके बारे में सोचकर रोने लग जाएं। एक सबसे अद्भुत व्याख्या और आती, विश्वस्य भरणात् रमणात् वमनात् सृष्टि स्थिति संहारकारी परशिवो भैरवः, अर्थात शिव का वो स्वरूप जो भरणात् भरण करता है, रमणात् उसमें रमण करता है, तथा वमनात् उसको वमन कर देता है। सृष्टि स्थिति और संहारकारी शक्ति का नाम है भैरव। शिव का वो स्वरूप जो सृष्टि की उत्पत्ति करता है, सृष्टि का पालन करता है और सृष्टि का संहार कर देता है, उसका नाम भैरव है। यानी शिव जब अपनी सृष्टि स्थिति संहारकारी अवस्था में होते हैं तो उस अवस्था का नाम है भैरव। 3 वर्ण हैं भैरव में, भ र व। भय से भकार, भकार यानी भय। भय का अर्थ क्या हुआ, भाख्या तो श्यामला चैक वक्त्रा भद्रासने स्थिता उद्यद्रवि निभादत्ते शर्चा पवरा भयान, अर्थात भकार का अर्थ चल रहा है भरण करने वाला। भय, भय र व, तीनों वर्णों के अर्थ समझा रहा हूं ताकि भैरव को आप अच्छी तरह से समझ सकें। अगले वीडियो में बटुक भैरव सहस्त्र नाम की चर्चा करेंगे। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं, काफ़ी सारी बातें हुई हैं इस बारे में, प्रश्न आए हैं कि बटुक भैरव के बारे में बात करी जाए, भैरव कौन है इसके बारे में। तो मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें कम से कम 1 लाख व्यूज़ आएँ। भकारात्मक भैरव स्वरूप जो भद्रासन पर विराजमान है, भद्रासन में विराजमान है। भकार स्वरूप जो भरण करने वाला रूप है भगवान भैरव का, भद्रासन में विराजमान। श्यामल तथा उदयकालीन सूर्य के समान, जब सूर्योदय होता है तो उसके समान वर्ण जो होता है, वो रंग जो होता है वो भगवान का रंग है। सिंदूर की कांति वाला तथा 1 मुख और 4 हाथ वाला, जिनमें धनुष बाण वर तथा अभय मुद्रा धारण करी हुई है भगवान ने। ये भरण करने वाली मुद्रा है भगवान भैरव की, भय का अर्थ है। इसी प्रकार भैरव में रै का अर्थ क्या हुआ, रेफा क्या रेचिका श्यामा सिंहस्ता लोहितांशुका पंचाश्चाष्ट करा दत्ते दक्षमाम करस्तुषा खड्ग खेटांकुशा गदा पाशशूल वराभयान, अर्थात रकारात्मक भैरव स्वरूप जो भद्रासन पर विराजमान है। श्यामल वर्ण है, रक्त वस्त्र धारण उसने कर रखे हैं, लाल रंग के कपड़े पहन रखे हैं, वस्त्र पहन रखे हैं। सांवला जिनका शरीर है, सिंहासनारूढ़ यानी सिंहासन पर जो विराजमान है। 5 मुख और 8 हाथ धारण किए हैं। 8 हाथों में क्या क्या है, खड्ग मूसल अंकुश गदा पाशशूल वर तथा अभय। ये भगवान का वो स्वरूप है। रै वर्ण का अर्थ है जो रमण करते हैं, जो इस संसार को चलाते हैं, पालन करते हैं। अब वकार की व्याख्या यानी वै, भैरव शब्द में वै शब्द की व्याख्या कर रहा हूं, वै अक्षर की। व्याख्या परायणी देवी स्फटिका वर्णांशुका स्फुट पद्मासना दत्ते पद्मद्वय वराभयान, अर्थात वकारात्मक भैरव का आभूषण और वस्त्र दोनों श्वेत हैं, दोनों शुभ्र हैं, दोनों सफेद हैं।
जो कि लोक का परम आश्रय है, यानी मुक्तिदाता है, यानी कि इस जीवन को जहाँ पर एक्चुअली जाना है, इस लोक को, इस संसार को जिसमें विलीन होना है, वो परम आश्रय वकार भगवान शिव का वह रूप। खिले हुए कमल पर जो भगवान विराजते हैं, जिनका आसन क्या है? खिला हुआ कमल। 4 जिनके हाथ हैं, 2 हाथों में कमल है, 2 हाथों में वर तथा अभय है। ये भय र व तीनों की मैंने अलग अलग व्याख्याएं आपको बताई तंत्र मार्ग बटुक भैरव सपर्या के अनुसार। ठीक है, सपर्या यानी संपूर्ण बटुक भैरव, संपूर्ण भैरव की उपासना पद्धति, जिसके बाहर फिर कुछ नहीं होता। सपर्या का अर्थ है हर देवता की सपर्या होती है, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग, वेरी स्टार्टिंग से वेरी लास्ट तक, एंड तक सारा पूजन क्रम, उपासना क्रम जिसके अंदर आ जाता है, वो सपर्या कहलाता है तंत्र ग्रंथों में। बटुक भैरव सपर्या है, देवी सपर्या है, शिव सपर्या है, इस प्रकार से अलग अलग। अब इतनी सारी तांत्रिक व्याख्याओं के बीच में एक व्याख्या जो मेरे अंतर्मन के सबसे निकट है, जो मैंने ही की है, जिस प्रकार से मैं भैरव भगवान की उपासना करता हूँ, जिस प्रकार से मैं भैरव को समझता हूँ, उस प्रकार से मेरे शब्दों में भैरव की व्याख्या है। भीरुतायाः भयस्य च भयंकर गर्जनेन मुक्तिम ददाति सह भैरवः। अर्थात भीरुता और भय को भयंकर गर्जना से मुक्ति दिलाने वाला भैरव है। भीरुता यानी आपकी कायरता, आपके अंदर का डर, आपके आत्मविश्वास की कमी और आपका भय, इन दोनों नकारात्मक पक्षों को भयंकर गर्जना के द्वारा जो काट देता है, जो नष्ट कर देता है, वो शक्ति का नाम है भैरव। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, चल रहा होगा। अभी वीडियो बाकी है, अभी मुझे सिंपल शब्दों में समझाना बाकी है कि भैरव की उपासना से क्या क्या मिलता है। ठीक है, बीच में एक बड़ा प्रश्न मेरे पास हमेशा आता है कि मैं जब ललितांबा पे और मातंगी पे और इस प्रकार से मैं वीडियो बनाता हूँ, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब इनके भैरव कौन है। जब तांत्रिक उपासना में बात सही है, जो लोग साधनाएं उपासनाएं करते हैं या इसके बारे में जानते हैं, विमर्श करते हैं कभी, तो उनको ये पता होता है कि प्रत्येक देवी का, प्रत्येक शक्ति की साधना का, प्रत्येक शक्ति का कोई न कोई भैरव होता है। 10 महाविद्याओं के भैरव हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भैरव की उपासना के बिना शक्ति की कोई उपासना संपन्न नहीं की जा सकती। 10 महाविद्या नहीं की साधना असंभव है। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि कोई भी साधना हो, आप जीवन में किसी भी प्रकार की तांत्रिक साधना करना चाहते हैं, भगवान महागणपति या गणपति और भैरव, इन दोनों के बिना किसी भी प्रकार की साधना अपूर्ण ही होगी। ऐसा नहीं है कि उनको कोई नुकसान हो जाएगा या उनको फल ही नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। कुछ किया है तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही सही। ठीक है, गाय गोबर करती है और उसको उठाते हो तो कुछ ना कुछ तो मिट्टी लेके उठती है। लेकिन जो बड़े बड़े साधक और बड़े बड़े तांत्रिक और जो जिनकी साधनाएं जिनके चेहरे पर दिखती हैं, जिन्होंने अपने काम किए हैं, जिन्होंने लोगों के काम किए हैं, उस प्रकार का कुछ करना चाहते हो तो गणपति और भैरव को शामिल करना पड़ेगा। ये स्पष्ट है, ये क्लियर है। मैं बार बार हर वीडियो में ये बात नहीं बोलूँगा। और आप कमेंट में इस प्रकार से जो प्रश्न करते हो, छोटे छोटे प्रश्न करते हो, देखो कमेंट पढ़ना जो है अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। कोई प्रश्न हो आप व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो। चर्चात्मक प्रश्न होते हैं, आपको मुझसे बात ही करना आवश्यक है, तो थोड़ा सा बात करने के लिए तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा महाराज, है ना। हर चीज़ को इतनी आपने अब ऐसा, अब आप तो पूछ लोगे कि जी ठीक है बटुक भैरव सपर्या के बारे में बताइए, इसका विधान बताइए। अब मैं विधान कोई मैसेज में बताने वाली चीज़ है? विधान पूरा मंत्र विधान, इतनी मोटी किताब है, अब मैं मैसेज में कैसे लिखूं उसको? इतनी क्लिष्ट, इतनी जटिल चीज़ें, मुझे ये भी समझना पड़ेगा कि भैया अब तक कहाँ तक हो, अब तक आध्यात्मिक प्रगति आपकी कितनी, आप कितना कुछ कर चुके हो, है ना। तो इस तरह का प्रश्न नहीं करना कि इसका विधान समझा दो, उसकी वो बता दो, पद्धति बता दो, तो असंभव है, कोई भी नहीं बता पाएगा। तो मैं बता रहा था कि 10 महाविद्याओं के 10 भैरव हैं। कौन कौन है ध्यान से सुन लेना, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, फिर अगले किसी वीडियो में फिर पूछने आओगे कि जी उसका भैरव कौन है, उसका भैरव कौन है। मैं पोस्ट भी डाल दूंगा भाई, मेरे प्रयास से मैं सब कुछ करूँगा। मैं पहले 10 महाविद्या का नाम ले रहा हूँ, उसके बाद उनके भैरव का नाम लूँगा। सबसे पहली 10 महाविद्या क्रमशः चलेंगे अब, ठीक है। काली, उसके भैरव हैं महाकाल। तारा, उसके भैरव हैं अक्षोभ्य। त्रिपुर सुंदरी, उसके भैरव हैं ललितेश्वर। छिन्नमस्ता, विकराल भैरव। भुवनेश्वरी, महादेव भैरव। धूम्रा या धूमावती, इनके भैरव हैं काल भैरव। कमला,
नारायण भैरव, भैरवी बटुक भैरव, मातंगी के मतंग भैरव या सदाशिव भैरव भी कई कई जगहों पर आया है, और अंत में बगलामुखी के मृत्युंजय भैरव। अब आप समझिए कि शिव में और भैरव में कोई भेद नहीं है। ये सारे 10 भैरव जो हैं शिव के स्वरूप हैं, क्योंकि सारी महाविद्याएं जो हैं वो शिवा के स्वरूपा हैं, देवी के स्वरूपा हैं। कितने वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ कि कभी भी आप देवी की उपासना आप करते हो, देवी की साधना करते हो, तो भगवान शंकर की साधना उसके अंदर जोड़ के रखिए। यानी मूलतः बात यही है कि शक्ति की उपासना जब भी करोगे, भैरव की उपासना के बिना वो नहीं करनी चाहिए। अब महाभैरव के वैसे तो देखो 64 योगिनियाँ हैं, उनके 64 भैरव हैं, उनके भी अलग अलग नाम है। आप चाहेंगे तो मैं उसको भी प्रकाशित कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो उसका फोटो खींच के मैं इधर साइड में दिखा दूंगा। अलग अलग नाम है, 64 योगिनियों के 64 भैरव हैं। बिना शिव की कोई शक्ति तंत्र के अंदर कार्य नहीं करती। ये उसी प्रकार से है जैसे अकेली महिला, अकेली स्त्री का इस दुनिया में जीना अत्यंत दुर्भर है, अत्यंत मुश्किल है, वो काम नहीं कर पाएगी ठीक से। स्त्री के लिए पुरुष की आवश्यकता है, पुरुष के लिए स्त्री की आवश्यकता है ही है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, शायद आपको याद ना हो तो मैं फिर बता देता हूँ। शक्ति जो है शिव के लिए, शक्ति कौन है? शिव के लिए पार्वती कौन है? उसकी ऊर्जा है ना। बिना ऊर्जा के शिव शिव नहीं है, शव है। इकार, ये एक सामान्य है, ये कोई तांत्रिक कोई शास्त्रोक्त तो बात नहीं है कि शिव इकार है तो शिव बन गए, नहीं तो वो शव थे। ठीक है, कहने सुनने में अच्छा लगता है इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ। जितने भी चलायमान वस्तुएं हैं, जितने भी चलायमान जो कुछ भी है, जो कुछ भी चल रहा है, वो जिस शक्ति से चल रहा है उसका नाम है देवी। और जो चल रहा है वो शिव। आपकी देह आपके शिव हैं, आपकी आत्मा, आपकी ऊर्जा वो देवी है। आप समझ गए? पंखा है तो जब तक बिजली उसके अंदर नहीं हो तब तक शिव है, ठीक है। और जैसे उसके अंदर ऊर्जा का प्रवेश हुआ, पंखा घूमना शुरू किया, वो शक्ति है उसकी, ठीक है, वो देवी है, देवी स्वरूपा है। जितनी भी स्त्री संज्ञक ऊर्जाएं हैं वो सारी शक्ति स्वरूपा हैं। जितनी भी इकारांत, जितनी भी स्त्री संज्ञक यानी स्त्रीलिंग शब्द जितने भी हैं वो सारे शक्ति संज्ञक हैं, ऊर्जा के संज्ञक हैं। उनसे दुनिया चल रही है। अभी आपको समझ में आए तो ठीक, ना आए तो अलग बात है। गौर करना मेरी बात पे। हर किसी को चलने के लिए उसके पीछे कोई न कोई स्त्री संज्ञक शब्द होगा ही होगा। आप अब अंदाजा लगाना शुरू करो। शरीर पुल्लिंग शब्द है, ऊर्जा स्त्रीलिंग शब्द है, आत्मा स्त्रीलिंग शब्द है। आत्मा आई, आत्मा गई है, शरीर आया, शरीर गया। इस प्रकार से जितने भी जो कुछ चला रहा है वो स्त्री संज्ञक है, वो शक्ति संज्ञक है। उसको कोई ना कोई शरीर चाहिए, वो शिव है, ठीक है। इन दोनों की मिलने के बाद जो चरम अवस्था होती है वो भैरव है। चलिए अब फिलहाल अंत में मैं आपको भैरव के 3 रूपों का यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन कर देता हूँ। भैरव का सात्विक रूप, राजसिक रूप और तामसिक रूप। भैरव की उपासना हमेशा 3 रूपों में होती है, ये बात भी आप समझ के चलिएगा। सात्विक, राजसिक, तामसिक, ठीक है। सात्विक भैरव जो है वो आपको मुक्ति देते हैं। राजसिक भैरव जो है वो आपका भरण पोषण करते हैं, धर्म, काम और मोक्ष और अर्थ की प्रदाता है। और वहीं तामसिक भैरव जो है वो आपकी शत्रु निवारण के लिए, कृत्या निवारण के लिए, आपके फौजदारी मामले जितने भी होते हैं उनको निपटाने के लिए, वो तामसिक भैरव, ठीक है। सिंपल भाषा में मैंने समझा दिया, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। सात्विक भैरव कैसे हैं, मैं प्रयास करूंगा कि उनका फोटो भी बना के मैं आपको बता सकूं। उनका फोटो मैं कोशिश करूंगा कि AI से बना के आपको बता दूं। स्फटिक के समान शुभ्र वर्ण, यानी स्फटिक कांच के समान जिनका सफेद वर्ण है, कुंडलों से देदीप्यमान मणिगण, जिनकी गले में मणियां विराजित हैं, किंकिणी और नूपुर से शोभित, हाथों में इधर बाजूबंद, पैरों में नूपुर, छम छम नाचे तेवा है। अंबिका आरती की सुनी होगी ना आपने, नृत्य करत भैरव, पैरों में नूपुर है। पाइजेब सिंपल शब्द हो गया, नूपुर है ना श्रेष्ठ वर्ण, श्रेष्ठ शब्द है थोड़ा। तेजस्वी, अत्यंत तेजस्वी, प्रसन्न वदन, प्रसन्नता जिनके मुख से टपक रही है। त्रिनेत्र,
3 जिनके नेत्र हैं, शूल और दंड धारण किए हुए, एक हाथ में शूल है एक हाथ में दंड है, बालक स्वरूप, ये सात्विक भैरव का स्वरूप है, जिनको हम बटुक भैरव भी कहते हैं। फिर बटुक भैरव के भी 3 स्वरूप हैं, अलग आएंगे बाद में, जब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे बटुक भैरव की, उनके भी 3 स्वरूप हैं। ये सात्विक भैरव, ठीक है। बालक रूप में आहा, अरे क्या बोलूँ मैं। अब भगवान भैरव का राजस स्वरूप, जो आपको अर्थ, कांति, श्री, पारिवारिक शांति, गृहस्थी के सुख ये प्रदान करते हैं। वर्ण कैसा है इनका, उगते समय सूर्य के समान लाल वर्ण। सूर्य जब उगता है तो जिस प्रकार से लाल उनका वर्ण होता है, सिंदूरी वर्ण होता है, उस प्रकार का भगवान का वर्ण है राजस रूप का। त्रिनयन, 3 जिनके नेत्र हैं, लाल पुष्पों की माला जिन्होंने धारण कर रखी है, प्रसन्न जिनका मुख है, 4 हाथों में जिनके वर, अभय, कपाल और शूल हैं, त्रिशूल है, एक हाथ में कपाल है, आशीर्वाद दे रहे हैं। नीलक ग्रीव, जिनका कंठ नीला है, हो गए शिव। उदारता से युक्त, जो हमेशा उदार है अपने भक्तों के प्रति। चंद्रकला से विभूषित, जिनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा विभूषित है। लाल वस्त्र जिन्होंने धारण कर रखे हैं, और समस्त भयों का हरण करने वाले, ये राजसी स्वरूप के भैरव हैं। अब आ जाते हैं तामसी स्वरूप के भैरव पर, सुनो ध्यान से। नील पर्वत के समान वर्ण वाले, नीला पर्वत के समान जिनका रंग है। चंद्रकलाधर, वही द्वितीया का चंद्रमा जिन्होंने धारण कर रखा है। मुंड मालाधारी, राक्षसों के मुंडों की जिन्होंने माला धारण कर रखी है। महेश स्वरूप, महान शरीर वाले। दिगंबर, न्यूनतम वस्त्रों पे, यानी दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, और जिनके केश, जिनके बाल किस रंग के हैं, दीप शिखा की ज्योति के समान, दीप शिखा की अग्निशिखा के समान। अग्निशिखा, दीपक जब जलता है तो ऊपर ही ऊपर, सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, बहुत डार्क ब्राउन कलर सा, ऐसा इस प्रकार के बाल हैं उनके, इस रंग के। ये कैसे कैसे वर्णन आए हैं। अरे किसी ने अनुभव किया होगा, किसी ने देखा होगा, तभी तो इतना वर्णन कोई कर रहा है। मन से कोई कैसा लिख देगा ऐसा। अध्यात्म रामायण में एक बात आती है कि जिस किसी भी वस्तु का नाम है, वो वास्तव में इस सृष्टि में कहीं न कहीं है। जो कुछ नहीं है उसका कोई नाम भी नहीं है। आपने जितना कुछ सुन रखा है, यानी जिस किसी भी चीज़ का कोई नाम है, कोई संज्ञा दे दी गई है, जिस किसी की कोई संज्ञा है, उसका अस्तित्व भी कहीं ना कहीं है। आप उसको नकार नहीं सकते। आपको दिखाई देती है तो ठीक, नहीं देती है तो ठीक, वो एक अलग बात है। लेकिन अध्यात्म रामायण का वचन है, भगवान श्री राम अपने मुख से कहते हैं, डमरू, अंकुश, खड्ग और पाश, ये दाईं तरफ 4 हाथों में, फिर इधर बाईं तरफ के 4 हाथों में, अभय, नाग, घंटा और कपाल, इन 8 हाथों में इतनी सारी सामग्री उन्होंने धारण कर रखी है। विकराल दाढ़ों वाले, बड़े बड़े दांतों वाले, त्रिनेत्र, मणिमय किंकिणी और नूपुरों से सुशोभित हैं। मणिमय, मणियुक्त किंकण, बाजूबंद और इस प्रकार से जो आभूषण होते हैं, नूपुर पैरों में, वही वापस नूपुर सुशोभित हैं। ये तामस स्वरूप है भगवान भैरव का। देखो इतनी सारी बातें हैं ना कि मैं बैठा रहूँगा, मैं इतनी देर तक बोल जाऊँगा कि मुझे होश नहीं रहेगा भगवान भैरव पे। लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। मैं बोलते बोलते मैं कभी कभी खो जाता हूँ अपने आप में, इस तरह से बातें करते हुए। तो अभी तक अगर आप टिके हुए हो प्रभु, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर ही दो। शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, जितना हो सकता है शेयर करो। मेरे वीडियोस से कोई अगर ऐसा व्यक्ति देख रहा है जो कि मेरी वीडियोस के रील्स काट काट के उसको कहीं प्रेषित करता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं इस पर कोई इस प्रकार से नहीं करूँगा, कोई कॉपीराइट नहीं दूंगा। जो रील्स काट सकता है अपने चैनल पे डाल सकता है तो भी चलेगा, ठीक है। हाँ, पूरा वीडियो नहीं डाल सकते, है ना। तो थोड़ा सा इससे भी हो सकता है कुछ पब्लिसिटी हो, प्रचार हो। मेरा प्लान ये नहीं है कि मैं कोई मेरी पब्लिसिटी करा के कहीं कुछ ऊँचे आसन पे जाके बैठ जाऊँ, ऐसा नहीं। लेकिन जो शुद्ध बात है, जो वास्तव में हमारे जिस उद्देश्य से मैंने ये चैनल बनाया है, मैं उसी उद्देश्य की पूर्ति करता रहूँ। मैं कोई भी किसी भी प्रकार की बकवास ना करूँ यहाँ पर बैठकर। जो शुद्ध सनातन की बात होगी वो हम करेंगे, जो हमारे ग्रंथों में है, जो तंत्र को लेकर, मंत्र को लेकर, ज्योतिष को लेकर, हमारे सामुद्रिक शास्त्र को लेकर, हमारी योग विद्याओं को लेकर, ध्यान, प्राणायाम, त्राटक। अरे अभी तो मैंने वीडियो बनाना शुरू कहाँ किया है,
अभी तो ये 900 वीडियो तो मैंने दाढ़ों में अटक गए हैं। अभी तो मेरे पास इतना कंटेंट है, जगदम्बा ने इतना दिया है कि मैं 80 साल तक बूढ़ा हो जाऊँ और डेली का एक एक घंटे का वीडियो बनाऊँ तब भी मेरे पास कंटेंट ख़त्म नहीं होगा। इतनी ईश्वर की कृपा है। कोई दंभ नहीं है महाराज, सब भगवती का दिया, सब भगवान महादेव का दिया गया है। लेकिन थोड़ा सा बस कभी कभी यूँ लगता है कि किस दिशा में लोग जा रहे हैं, कहाँ इंटरनेट लेके जा रहा है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, जेन जी और फिर अब तो अल्फ़ा जनरेशन और आ गई। पता नहीं हम कहाँ तक बचेंगे, ये विद्याएं कहाँ तक रहेंगी, मुझे नहीं पता। जितना हो सकता है सीख लो महाराज। हमें पता होना चाहिए हमारा धर्म कितना शक्तिशाली है। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सनातन धर्म में इतनी शक्ति है। चलिए, फिर से निवेदन रहेगा कि शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब तक टिक गए हैं तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप हमारे वास्तव में बहुत प्यारे अच्छे दर्शक हैं। आपसे उम्मीद रहेगी ज्योतिष तंत्र मंत्र विद्या संबंधी किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिए। वहाँ पे निर्देश पालन करके अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ज्योतिष आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।